So if you can tell me a bit about the inception of Brahma Kumaris, किस तरह से शुरुआत हुई थी, कितनी पुरानी संस्था है? It is from 1936. Okay. 1936 में जब ये इनिशियल स्टार्ट हुआ, ये हैदराबाद सिंध में था. You mean Pakistan? Yeah, which was that time not Pakistan. That time it was Undivided भारत, ना अनडिवाइडेड इंडिया. तो दादा लेखराज डायमंड ज्वेलर थे. Okay. परिवार में रहते थे. उनके 6 बच्चे थे. एज वाज अराउंड 60-65. वेरी वेरी प्रॉस्परस. ही वाज डीलिंग विद किंग्स एंड क्वींस ऑफ दैट ईरा उस समय के. बट बहुत धार्मिक भी थे. उन्होंने अपने जीवन में 12 गुरु किए थे. So very accepted person by society of that era. It's very good personality, but also doing very good work. लेकिन 1936-37 के बीच में उनको कुछ ऐसा फील होने लगे, कुछ विजन्स आए, साक्षात्कार जिसको हम कहते हैं, वेयर यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बस आपको जैसे कुछ दिख जाता है, जैसे कि किसी और ने आपको दिखा दिया. तो उनको सबसे पहला जो विजन हुआ वो था ऑफ दिस वर्ल्ड गोइंग थ्रू अ टर्मोइल. तो उनको विजन दिखाई दिया ऑफ वॉर बिफोर द जापान हिरोशिमा अटैक. ही गॉट अ विजन ऑफ वॉर वेयर देयर वाज लाइक टोटल एनिहिलेशन. ही गॉट अ विजन ऑफ नेचुरल कैलामिटीज एंड ही गॉट अ विजन ऑफ सिविल वॉर, व्हिच मींस रिलीजन बेस्ड वॉर, धर्म के नाम पर युद्ध. वो इतना उनको ऐसे दिखाई दिया कि उनको लगा ये दुनिया खत्म होने वाली है. तो उन्होंने लगा फिर मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मुझे ना अभी इसी में लग जाना चाहिए कि मैं अपना चिंतन करूँ, परमात्मा को याद करूँ, दुनिया तो खत्म होने वाली है. तो उनको एक वैराग्य आ गया, जैसे डिटैचमेंट, एवरीथिंग इज कमिंग टू एन एंड. वो बनारस चले गए, अकेले रहने लगे, थोड़े दिन के लिए चिंतन करने लगे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ. ही वाज वर्किंग ऑन हिमसेल्फ. फिर उनको एक और साक्षात्कार हुआ, और वो साक्षात्कार था एक बहुत खूबसूरत दुनिया, देवी देवताओं की दुनिया, जिसको हम सत्युग कहते हैं, वो दुनिया. और उनको ये एक आवाज आई कि ऐसी दुनिया बननी है. सो इट इज नॉट दैट द वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड, द वर्ल्ड इज गोइंग टू गो थ्रू अ ट्रांसफॉर्मेशन. फिर एक दिन वो गुरु जी के सत्संग में बैठे थे और उनको फिर ऐसा कुछ फील हुआ, वो उठ के अपने कमरे में चले गए. तो उनकी बहू उनके पीछे गई कि ऐसे तो डिसरिस्पेक्ट है, गुरु जी के सामने से उठ के चले गए सत्संग में, कुछ तो हुआ होगा. फिर शी वेंट एंड शी स्टूड देयर. बहुत रेड लाइट सी थी कमरे के अंदर, और उनको फिर से एक आवाज आई. तो वो आवाज परमात्मा अपना परिचय दे रहे थे, जैसे उनको ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्यार स्वरूपम ए शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ऐसे आवाज आने लगी. और उनको बहुत वो ज्योति का साक्षात्कार हो गया. उन्होंने ये बातें शेयर करनी शुरू की. पहले फैमिली के लोग सुन रहे थे, फिर आस पड़ोस के कोई सुनने आ गए. अब जो सुनने आते थे ना, उनमें से भी बहुतों को साक्षात्कार हो जाता था. साक्षात्कार बहुत सालों की तपस्या के बाद किसी को होता है, और यहाँ आते ही हो रहा था. बच्चों को हो रहा था, बहनों को हो रहा था, जो आ रहा था. ये उस टाइम की बात है, सिंध, where mostly it was Sindhi community, Right. and many of the men folk were out for business to other countries. तो बहनें ज्यादा थी जो शुरू में आई थी, भाई भी थे. He became the instrument, कि परमात्मा ने उनको यूज करके ना सुनाना शुरू किया. तो लोग आने लगे, सबको अच्छा लगने लगा. तो वो सत्संग बनता गया. ओम ध्वनि करते थे शुरू में, तो उन्होंने उसको ओम मंडली बोल दिया लोगों ने कि ये ओम मंडली है, ये ओम ध्वनि बहुत अच्छे करते हैं. सत्संग चल रहा था. फिर एक थोड़ा सा फेज आया जब परमात्मा ने उनके द्वारा कहा कि काम विकार पर जीत पानी है अगर सत्युग बनाना है. सत्युग पवित्रता की फाउंडेशन पर सेट होगा, तो काम विकार पर जीत पानी है आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए. तो घर में झगड़े होने शुरू हो गए, बहुत सारे झगड़े शुरू होने हो गए. हम 1937 की बात कर रहे हैं. उस टाइम कौन बहनें अपनी मर्जी को एक्सप्रेस कर सकती थी कि दिस इज हाउ आई वांट टू लिव. तो किसी बेटी ने कह दिया मैं शादी नहीं करना चाहती, किसी पत्नी ने कह दिया आई विल नॉट इंडल्ज इन दिस एनी मोर. सो देयर वाज लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन लॉट ऑफ फैमिलीज. मतलब बहुत ही कुछ हो गया. फिर तो तब बहुतों को चेन्स में बांध करके रखा गया, बहुतों के ऊपर झाड़ फूक किया गया कि ज़रूर ये हिप्नोटाइज होकर आए हैं, इनकी हिम्मत कैसे हो रही है हमारे से ऐसे बात करने की. और इतना सब करने के बाद भी ये वहाँ जाना चाहती है. इनको 4-4 दिन खाना नहीं दो, फिर भी ये भागकर वहाँ जाना चाहती है. वहाँ ज़रूर कुछ जादू हो रहा है. फिर ब्रह्मा बाबा के ऊपर अटैक हुआ. फिर जहाँ वो थे उस बिल्डिंग को जलाने की कोशिश की गई. फिर कोर्ट केसेस बहुत चले. 300-350 लोग कराची चले गए साथ में. 14 साल तपस्या की, 14 years. कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है. अपनी जर्नी. बहनें ज़्यादा थे उसके अंदर, भाई कम थे, बट टोटल 300-350 के बीच में 14 साल सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस एंड मेडिटेशन. इतने में भारत आज़ाद हो गया और पार्टीशन भी हो गया, बट ये वहीं थे और बिल्कुल सेफ थे अंदर. 3 years आफ्टर
भारत बिकेम इंडिपेंडेंट, 1950 में शिफ्ट हुए। एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर जो सिग्नल परमात्मा से मिलता है। तो परमात्मा ने कहा अब आपकी फाउंडेशन सेट हो गई है, अब आपकी तपस्या से आपने अपनी, अब आपको ये देने जाना है सबको। तो फिर 1950 में वहाँ से माउंट आबू आ गए। छोटे छोटे दो दो बहनों का ग्रुप बनाकर अलग अलग शहरों में गए। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बॉम्बे, कोई बैंगलोर, कोई लखनऊ। जाओ, अभी जो सीखा ना इतने साल अभी सबको सिखाओ। तो वो 1952 से स्टार्ट हुआ। आज 2024 में 137 कंट्रीज में बहुत सारे सेंटर है। आप बॉम्बे में रहते हैं ना, जितने आपके लोकल ट्रेन के सेंटर स्टेशन है उतने सेंटर है। Wow. So a journey from nothing Yeah. to spread all over the world.